हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। आज का जो हम लोग का सवाल है ये जेईई मेंस 2021 का है और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन और ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। एक इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, ये सबसे पहले मॉडुलस है। ठीक है, मॉडुलस 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स dx। ठीक है ना, यानी ये जो बॉक्स दिख रहा है ये कौन सा फंक्शन है बच्चों? जी आई एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक बेसिक प्रॉपर्टी है, वो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के कोई भी एक्स हो, उसके अंदर में इंटीजर हो बच्चों। ठीक है, मुझे एक्स के बारे में नहीं पता है कि एक्स क्या होगा, लेकिन ये अगर इंटीजर है तो इंटीजर क्या होता है? बाहर आ जाता है, यानी एक्स एक्स तो अंदर में ही रहेगा, प्लस ये इंटीजर क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी अगर आपने ऐसा लिखा होगा कहीं पर में एक्स प्लस थ्री, तो वी कैन राइट इट एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस थ्री। इसी प्रॉपर्टी पर इसको हमें अभी सॉल्व करना है। अब सबसे पहले जो ये जो अंदर का फंक्शन है पहले इसको समझिए। ठीक है, हम ये वाला जो फंक्शन है अंदर का इसको समझते हैं। इसको लिखा हुआ है बॉक्स, एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर अंदर में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। आप एक बात सोचो, यहां पर में ये वाला जो नंबर है ये इंटीजर है। ये क्या है? इंटीजर है। क्यों? किसी भी नंबर के ऊपर में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया तो वो क्या हो जाता है? इंटीजर हो जाता है। तो ये इंटीजर है, इसको बाहर निकाल लेंगे किससे? माइनस कॉस एक्स से। तो इसको लिख देंगे इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, बाहर हो गया क्योंकि ये इंटीजर है। ठीक है ना, प्लस जब ये बाहर आ गया, यहां पर बाहर आ गया तो यहां पर क्या बचेगा? माइनस कॉस एक्स। हमें कॉस के बारे में नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि माइनस कॉस एक्स इंटीजर है या नहीं है, मुझे नहीं पता है, इसीलिए cos x को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब इतना इसको हमें लिखना पड़ेगा यहां पर में। अब इसके बाद में क्या करेंगे? ये जो लिमिट है इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है, जैसे हमारे पास में ये जो एक्स का रेंज है 0 टू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई टू, यानी आपके पास में 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू स्क्वायर रूट। ठीक है ना, तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये दो पार्ट में ब्रेक होगा। एक्स स्क्वायर दो पार्ट में कैसे ब्रेक होगा? कैसे? मुझे क्या करना होता है? एक्स स्क्वायर जहां जहां पर में इंटीजर होगा उस पर क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, उस पर ब्रेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन वन। एक बार वन पर ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे वन पर ब्रेक करेंगे इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स 0 से वन, तो एक्स स्क्वायर 0 से वन और इसका इंटीजर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला वन से लेके फाइनल लिमिट कहां तक है? अंडर रूट पाई बाई टू, अंडर रूट पाई बाई टू। क्योंकि अंडर रूट पाई बाई टू का जो वैल्यू होगा, पाई बाई टू का वैल्यू होता है 3.14 डिवाइड बाई टू 1.7 समथिंग, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये लेस देन कितना आएगा? वन आएगा। सॉरी, लेस देन आपको टू आएगा, तो ये वन और टू के बीच में होगा। और जैसे ही इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो ये आपको आ जाएगा अंडर रूट, ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 3 बाई टू, यानी 1.7, 3.14 डिवाइड बाई टू यानी 1.7, और इसका इंटीजर कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो फाइनली ये मॉड को हम लोग अलग रखते हैं अभी। ठीक है ना, अभी मॉड को अलग रखो या उसको अंदर में भी रख सकते हो, इस तरह से मॉड को रख सकते हैं। इसका पहला वाला पार्ट ब्रेक हो जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा 0 टू 1, 0 टू 1 में ये क्या हो जाएगा? 0 इंटू डी एक्स प्लस अगला लिमिट वन से लेके अंडर रूट ऑफ पाई बाई टू, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 1 इंटू डी एक्स प्लस, प्लस में अभी क्या करना है कि ये माइनस कॉसेक्स के बारे में सोचना है। आप एक चीज ध्यान से यहां पर देखो, ध्यान से, कि ये जो कॉसेक्स है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू अंडर रूट पाई बाई टू,
बच्चों ये जो cos x हो जाएगा, ये जो माइनस cos x हो जाएगा, इसका वैल्यू किसके बीच में रहेगा? इसका वैल्यू आपको रहेगा 0 पर कितना हो जाएगा? cos 0 1, यानी ये -1 से लेके 0 के बीच में रहेगा, यानी दैट मीन्स दिस -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू दिस लेस देन 0। अगर यहाँ x का वैल्यू π/2 होता, अगर x का वैल्यू π/2 होता, तब भले ही cos पर क्या होता, इक्वल टू 0 होता, cos π/2। यानी ये वाला वैल्यू किसके बीच में होगा? -1 से 0 के बीच में। और -1 से 0 के बीच का जो इंटीजर होता है, यानी हम लोग लिख देंगे इस तरह से, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू अंडर रूट π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कॉस एक्स। इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? -1 और 0 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो उसका इंटीजर कितना होगा? -1। दैट मीन प्लस में यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू अंडर रूट ऑफ π/2 और यहाँ पर हो जाएगा -1 इंटू dx होल मॉड। ये दोनों तरफ क्या हो गया? मॉड है। अब इसका इंटीग्रेशन 0, तो आई का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल टू मॉड ऑफ ये 0 प्लस इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट π/2 -1, और इसका माइनस बाहर निकालेंगे तो रूट पाई बाई टू, और यहाँ पर मैं लोअर लिमिट 0, तो वो 0 रख दो, ठीक है, और ये मॉड क्लोज कर दो। अब फाइनली क्या आंसर होगा? ये देखो √π/2 और √π/2 कैंसिल, ये -1 का मॉड, यानी जो आंसर हो जाएगा आई इक्वल टू -1 का मॉड। तो आई का वैल्यू कितना हो गया? 1। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया बच्चों, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया 1।